हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ दिल्ली की मशहूर नहारी, जो हम बनाएंगे चिकन में। वो बड़ी मज़ेदार बनती है और झटपट बनती है और बहुत मज़े की होगी। बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। चिकन नहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन। आप चिकन अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से धो करके छलनी में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब हम लेंगे नहारी का मसाला। ये मसाले किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं और बहुत यमी बनते हैं इन मसालों से अगर आप बनाइएगा तो, क्योंकि घर में नहारी का मसाला बनाने के लिए बहुत सारे आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे गरम मसाले के। अगर आप ये एक नहारी का पैकेट ले लेते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा डालने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस दो तीन चम्मच में आपकी नहारी तैयार हो जाएगी और ये एक डब्बा काफ़ी दिनों तक चल जाता है। अब हम सबसे पहले लेंगे 2.5 चम्मच नहारी का मसाला और उसे अच्छे तरीके से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। जैसे हमने मछली के कौरमे में कौरमे का मसाला मिक्स करा था, उसी तरह से ये नहारी का मसाला भी हम पहले ही मिक्स करके पानी के साथ साइड करके रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए और अच्छे फ्लेवर दे सके। ये प्रोसेस इसलिए हम सबसे पहले करते हैं। अब एक कुकर के अंदर हम तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे और जब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा हम उसमें ऐड कर देंगे चिकन। लेकिन चिकन ऐड करने से पहले हम कुकर की लिड को अपने आगे रख देंगे ताकि इस तेल की छींटें हमारे ऊपर बिल्कुल भी ना आए। फिर ढक्कन हटा के हम अच्छे तरीके से तेल के साथ चिकन को पहले भूनेंगे। सबसे पहले तेल के साथ इसकी भुनाई हम इसलिए करते हैं ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है और जितनी भी बेसान है वो सारी की सारी रिलीज़ हो जाए। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और फिर इसकी अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक ऐड करा है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर हम चिकन हो चाहे मटन, अगर उसके अच्छी तरीके से भुनाई नहीं करेंगे तो उसकी स्मेल नहीं जाएगी। और अगर स्मेल नहीं गई, बेसान ज़रा सी भी रह गई सालन के अंदर, कोई भी इसकी स्मेल पसंद नहीं करता। कच्ची स्मेल आने लगेगी और वो बिल्कुल भी हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। इसीलिए हमको भुनाई बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जिससे इसकी जितनी भी बेसान है वो सब पहले ही रिलीज़ हो जाए। और अगर हमने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से भुनाई करी तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है पकने के बाद कि बस मत पूछिए। यही तो सबसे बड़ा प्रोसेस है चिकन और मटन बनाने का, इसकी भुनाई। 10 से 15 मिनट जब हम इसकी भुनाई करते हैं तो यह तेल छोड़ देता है और सारा पानी इसका खुश्क हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और करेंगे अच्छी तरीके से भुनाई। तकरीबन 10 मिनट और हम इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन अदरक लहसुन डालने के बाद हम इसकी गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और साइड में करके इसकी भुनाई करेंगे। और एक पैन लेकर के हम इसमें भूनेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन की। और अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है तो आप आटे को भी लेकर के भुनाई कर सकते हैं। और इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर हमें खुशबू आने तक और कलर चेंज होने तक भूनते रहना है। ये देखिए, बेसन तकरीबन मेरा पूरा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब बेसन को हमने करा साइड। वापस से इस फ्लेम के ऊपर हम ले आएंगे अपने चिकन को और इसकी फ्लेम हम रखेंगे लो पे ही। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वो जो हमने मसाले भिगो के रखे थे, ये इसमें ऐड करके हम इसकी भुनाई करेंगे और सिम पे ही इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छे तरीके से पकता रहे। अब जो हमने साइड में अपना बेसन रखा था उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दही का और साथ में ही पानी के साथ उसका स्लेरी एक बना लेंगे और उसको लिक्विड स्लेरी बना के रेडी कर लेंगे। और छलनी की मदद से हम कुकर के अंदर इसको ऐड कर लेंगे। छलनी की मदद से हम इसलिए डालेंगे इसके अंदर ये स्लेरी, क्योंकि वो जितने भी लम्स है वो वहीं रुक जाए और सारा का सारा फाइन पेस्ट बन करके ये हमारे ग्रेवी के अंदर ऐड हो। और जो थोड़ा बहुत स्लेरी हमारी बची हुई होगी छलनी में, उसको हम पानी की हेल्प से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। और छलनी को अब करेंगे हम साइड और 2-4 दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे अपना और फ्लेम को कर देंगे तेज़। नमक को हम कर लेंगे टेस्ट। अगर नमक कम है तो हम यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा नमक बिल्कुल सही है। एक सीटी आने के बाद हम कुकर को बिल्कुल बंद कर देंगे। बिल्कुल भी हम नहीं, क्योंकि ये चिकन है बहुत जल्दी गल जाएगा, तो एक सीटी से ज़्यादा हम सीटी नहीं लगाएंगे। और जब तक इसकी गैस अपने आप रिलीज़ नहीं होगी तब तक हम कुकर भी ओपन नहीं करेंगे। ये देखिए, मेरे कुकर की गैस हो चुकी है रिलीज़ और जब हमने इसको ओपन करा ये परफेक्ट सी नहारी बन के तैयार हो चुकी है। बस इसकी अभी ग्रेवी हल्की सी थोड़ी पतली है। हम इसको 10 मिनट कवर करके दम पे रखेंगे। ये अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर बेसन है, तो ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। चूँकि ये चिकन की है तो बिल्कुल हमें गाढ़ी गाढ़ी नहारी नहीं चाहिए, हल्की सी लिक्विड इसके अंदर अच्छी लगती है। नहारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। धनिया पत्ती, हरी मिर्च और नींबू के साथ और अदरक की जूलियंस के साथ इसको सर्व करिए। और अगर आपको मेरी झटपट फटाफट
नहारी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। तब तक आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह ताला ऐसे ही इजी और चटपटी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय योर नहारी।